हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि कंडक्ट कराई गई बाय यूनाइटेड नेशंस। और ये कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूएन ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई इन स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, और ये कंडक्ट कराई गई इन 1972। और सेकंड कॉन्फ्रेंस इसके 20 साल बाद इन 1992 कंडक्ट कराई गई इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और ये कॉन्फ्रेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में सेट किया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, आइए हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि कब और कहां लास्ट क्लाइमेट समिट कंडक्ट कराया गया। और आपके ऑप्शंस हैं मैड्रिड 2019, पेरिस 2018, न्यूयॉर्क 2017 या रियो डी जेनेरियो 2016। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो उसको आंसर करो बिलो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने जो पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराई ऑन एनवायरनमेंट वो कराई गई इन 1972 और ये कंडक्ट कराई गई इन स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन। और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये थी, यहाँ पर एनवायरनमेंट को एक मेजर इशू बनाया गया और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन दिया गया जिसमें के 26 प्रिंसिपल्स दिए गए। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ साथ यहाँ पर स्टार्टिंग हुई डायलॉग की, बातचीत की बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और यहाँ पर इन्होंने फोकस किया in the field of economic growth, air pollution, water pollution, oceanic pollution and the well-being of people around the world। यहाँ पर इसके साथ साथ एक एक्शन प्लान भी दिया गया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और ये 3 कैटेगरीज थी ग्लोबल एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। और इनको फॉलो किया गया ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट। और इस कॉन्फ्रेंस का यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। बिकॉज 1972 तक एनवायरनमेंट इशू बनता जा रहा था डे बाय डे। फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद इन 1992 एक और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो कि एक सिटी है और ये सिचुएटेड है इन ब्राजील, जो कि लाई करता है इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में इन 1992 179 कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओ यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इन्होंने जो इम्पैक्ट पड़ रहा था ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑन द एनवायरनमेंट, उसके लिए एक मैसिव एफर्ट लेने की बात की। और इस अर्थ समिट में ये भी कहा गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हम अचीव कर सकते हैं, इसको हम अटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है इसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी ऑन लोकल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। और इस कॉन्फ्रेंस का एक जो मेजर रिजल्ट था वो था एजेंडा 21।
एजेंडा 21 ये बेसिकली डिक्लेरेशन था ऑफ रियो कन्वेंशन, जिसको के साइन किया अबाउट 178 कंट्रीज, जहां पर बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की। ये एजेंडा बेसिकली सेट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। यहाँ पर कॉम्बैट करने की, लड़ने की बात की गई विद द प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेज, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एजेंडा 21 को ही बात की गई लागू करने की ऑन लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू फुलफिल द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो एजेंडा 21 था, इसका एम था एड्रेस करना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना अलोंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिसमें कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया। तो ये था पूरा एनालिसिस ऑन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस या रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 एंड एजेंडा 21। तो मैं आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब और कहां लास्ट क्लाइमेट समिट कंडक्ट कराया गया था, और आपके ऑप्शंस थे मैड्रिड 2019, पेरिस 2018, न्यूयॉर्क 2017 एंड रियो डी जेनेरियो 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैड्रिड 2019। जी हाँ, लास्ट क्लाइमेट समिट कंडक्ट कराया गया था इन मैड्रिड, जो कि कैपिटल है ऑफ स्पेन। 2020 में कोई क्लाइमेट समिट कंडक्ट नहीं कराया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। तो मैं आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।